दोस्तों अगले हफ्ते से फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल आने वाली है। हम इस पर बात करने वाले हैं कि कितनी बड़ी ये सेल होने वाली है और इंडियंस की जेब से कितना पैसा निकलने वाला है। हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ये सेल्स कितनी होने वाली है, लास्ट ईयर तक कितना था और कितना अंदाजा लग रहा है कि इस साल कितनी सेल होगी। अगर हम 2024 की बात करें तो फ्लिपकार्ट और अमेजन ने मिलकर जीएमवी विच इज ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू ये 1 लाख करोड़ की थी। इस साल 2025 में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जीएमवी बढ़कर 1,20,000 करोड़ तक जाएगा। मतलब अंदाजन 26 से 27% की ग्रोथ इस साल देखने को मिलेगी। पर इससे इंडियन मार्केट में क्या इम्पैक्ट होने वाला है? सबसे पहली बात तो डिमांड बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि इन दिवाली की सेल्स में ये कंपनीज जो होती हैं ये थ्रू अमेजन और फ्लिपकार्ट बहुत हैवी डिस्काउंट्स पर प्रोडक्ट डालती हैं। जैसे कि आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करके नया ले सकते हो, या आपको ईएमआई फैसिलिटी दे दी जिसमें जीरो कॉस्ट ईएमआई होती है, या आपको बैंक ऑफर्स दे दिए। तो लोगों के माइंड में एक नजरिया बैठ जाता है कि यहाँ पर हैवी डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें यह भी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो वो एमआरपी पर मिलेगा या फिर बहुत ही नॉमिनल डिस्काउंट पर मिलेगा। यहाँ पर कंज्यूमर को तो बेनिफिट मिलता है, साथ में ब्रांड और सेलर जो होते हैं उनको भी काफी ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि जब डिमांड हाई हो गई तो उसके बाद इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसमें फिर छोटे छोटे ब्रांड, मार्केट प्लेस जो जितने भी होते हैं, एमएसएमई जो होते हैं, उनको बहुत हैवी बम्प मिलता है। प्रोडक्शन के साथ साथ लॉजिस्टिक, शिपिंग, इन्वेंट्री ये सब तरीके से बढ़ जाता है। ये तो हमने बात करी दोनों साइड की डिमांड्स के ऊपर कि किस तरीके से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो किस तरीके से बैकएंड पर चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम ये देखें तो ये जो सेल होती है ये लॉस लेजर स्ट्रेटेजी पर वर्क करती है। जब वो बड़े बड़े ब्रांड्स में हैवी डिस्काउंट देते हैं तो कंपनीज को सेलर्स के लिए मार्जिन कम करने पड़ते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो प्रेशराइज रहते हैं वो लॉजिस्टिक चेन और सप्लाई चेन वाले रहते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो देर देर रात तक काम करते हैं और कोशिश करते हैं सभी ऑर्डर को फुलफिल करने की विद इन द टाइमलाइन। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है फिर। बट यस, जब इतनी हैवी डिमांड होती है तो डिलीवरीज डिले भी होते हैं। अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजीज और प्राइसिंग को चेंज किया है, क्योंकि आपने सुना होगा भी हाल ही में जीएसटी के रेट्स में चेंजेस आए हैं। बड़े जीएसटी के रेट्स छोटे में चेंज हो गए हैं, 18% वाले से 5% में आ गए हैं, और दूसरे एक दो चेंजेस हो रहे हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हो। तो ये जीएसटी के चेंजेस होने से प्रोडक्ट जो है कुछ महंगे हुए हैं, कुछ सस्ते हुए हैं, इस वजह से इसकी प्राइसिंग रीस्ट्रक्चर हुआ है। तो ये पूरा असर देखने को मिल रहा है जीएसटी का हमें मार्केट में। जब ये सारे पैरामीटर एक साथ होते हैं तो जनरल पब्लिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? जनरल पब्लिक इंपल्सिंग बाय करती है। जनरल पब्लिक को लगता है कि महंगी चीजें भी सस्ती हो गई होंगी, डिस्काउंट दिख रहा है तो अभी खरीद लो, हालांकि उनको वो उन चीज़ों की जरूरत भी नहीं होती। तो एक जनरल फैमिली के लिए ये इकोनॉमिकल प्रेशर की तरह होता है, जिसका वो भुगतान आने वाले टाइम में करते हैं। तो दोस्तों, तो ये तो था एक पार्ट जिस पर हमने बात करी कि इसका मार्केट पर क्या क्या असर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर मैं बात करूंगा कि इंडियंस की जेब से कितना पैसा निकलने वाला है इस सेल की वजह से। तब तक के लिए हर हर महादेव।